ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी एक मधुर गीत हमें सुना रहे हैं। यश जी। ओम शांति। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुखों के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। इस विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी। परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। वो परम पिता परमात्मा शिव जो ज्ञान का सूर्य है, वो आकर हमारे सभी अज्ञान के अंधकार मिटा रहा है और हमारे जो सारे बंधन काट के, दुखों के जंजाल काट के, हमारी ज्योत को जगाकर हमारे जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है, खुशियों की वर्षा कर रहा है। हमारे जीवन में मौज ही मौज हो गई। आज की मुरली का सार
मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान के बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा, मेरा मेडिटेशन ठीक चल रहा है? जैसे बुलबुल गीत सुनाती है, ऐसे हमें ज्ञान के गीत सुनाने हैं और रूहों को राहत देनी है। ब्रह्मा बाबा ने भी दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की। एक बाप शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये मंत्र प्रैक्टिकल में करके दिखाया। कभी वो दिल शिकस्त नहीं हुए, सदा कुछ भी हुआ तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखा, विजयी बने हमेशा। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बना के कोई न कोई रास्ता निकाल लिया। कभी वो घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी बड़ी दिल बच्चों को भी रखनी है। सदा दिल खुश रहो, सबको दिल खुश मिठाई बांटो। हर कदम में बाबा को फॉलो करो, तो हम भी बाबा के समान और समीप बन जाएंगे और हम भी कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे और शूरवीर बन जाएंगे। बाबा एक एक बच्चे पे नजर रखते हैं और ये देखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, सेवा में कितना बिजी है, कितनों की तकदीर इसने ऊंची बनाई है ज्ञान योग की शिक्षा द्वारा। परमात्मा संदेश दिया है सबको। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। जितनी सेवा करेंगे तो अवस्था अच्छी होगी, दूसरों को खुशियां बांटेंगे तो आप भी खुश होंगे। इसलिए ये जो पढ़ाई बाबा रोज पढ़ाते हैं, हमें इसको कायदे से पढ़ना है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। मान लो बीमार भी हो तो भी मुरली जरूर सुननी है, बाबा की याद में जरूर रहना है। अंत तक मेहनत करते रहनी चाहिए जब तक परफेक्शन अटेन ना हो जाए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। किसी भी हायर अचीवमेंट के लिए एकांत में जाकर एकाग्र होना पड़ता है, जैसे वैज्ञानिक। ऐसे हमें भी सब संग तोड़कर एक परम पिता परमात्मा संग जोड़ना है। तभी हम सेल्फ इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे और दूसरों का इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। बाबा समझाते हैं, तुमको उस अवस्था में जाना है जिस अवस्था में तुम यहां आए थे, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सतो प्रधान। वो तभी होगा जब घर गृहस्थ में रहते सब घर गृहस्थ के कर्म करते हुए भी कहीं फंसो नहीं, कमल फूल की तरह रहो। वो कमल भी पानी से धरती से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरती के ऊपर हो, तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी कि हम पवित्र रहते हुए एक परम पिता परमात्मा को ही याद करेंगे। तो अंत में सिवाय उसके और किसी की याद ना आए। कभी भी कोई मरने लगता है तो सब उसको कहते हैं, बाबा राम राम कहो। कोई गीता सुनाते हैं, कोई सुखमनी साहब का पाठ करते हैं सिख लोग, ताकि उसको अंत में घर वालों की याद ना आए, उस प्रभु पिता की याद आए। लेकिन ये प्रैक्टिस जीते जी कर लेनी कि अंत में एक पिता की याद आए, अंत मते सो गते। और हमारे अंदर कोई अवगुण भी नहीं रहना चाहिए, तभी हम हर्षित रह सकेंगे। अगर अवगुण होंगे तो कैसे हर्षित रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, जब ज्ञान सुनाते हो तो परख के सुनाओ, पात्रात्मा को सुनाओ। बिच्छू का मिसाल दिया बाबा ने कि वो भी देख लेता है ये नरम चीज है तभी डंक मारता है, पत्थर को डंक नहीं मारता। ऐसे जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, अहंकार में हैं, उनको ज्ञान नहीं सुनाना है। ज्ञान उन्हीं को सुनाओ जो प्यासे हैं, जो लालायित हैं कि हमें कोई ज्ञान सुनाए, जो दुखी हैं इस जीवन से और सुख चाहते हैं, जो सत्यता के लिए जिनके मन में अभी भी थोड़ी अग्नि बाकी।
कहा गया है मुरली में है तेरी जादू, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। कौन सा जादू है मुरली में? वो है पहले तो मन को जीत ले, फिर जगत को जीतने का जादू है। बैगर को प्रिंस बनाने का जादू है इस मुरली में, और ये मुरली आत्मा को रिफ्रेश कर देती है। चलते चलते कई बार बच्चों को बहुत तूफान आता है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि मुरली को इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुरली पढ़ना छोड़ देते, कई तो क्लास आना छोड़ देते। फिर उनको माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, धरातल रसातल में, पाताल लोक में चले जाते हैं। तो बुद्धि एकदम उनकी खत्म हो जाती है। फिर कोई कुछ समझाए तो समझते भी नहीं, नेगेटिव आर्गुमेंट्स करने लगते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है, कितना आसान है एक को याद करना। हम तो अनेकों को याद करते हैं, अरे सिर्फ एक को याद करना। वो जो सबसे प्यारा है, जो सबसे मीठा है, जो सबसे हाईएस्ट है, जो सर्वोच्च है, उसको याद करना है। तो हम भी सर्वोच्च बन जाएंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं। तुम बच्चों को भी अपना पढ़ना भी है और करेक्टर भी सुधारने। इस दुनिया के हालातों को देखकर, लड़ाई झगड़े परेशानियों दुखों को देख के लगता है जैसे कि ये दुनिया अनाथ हो गई है, इसका कोई वली वारस नहीं, इसका कोई मालिक नहीं। सच में ही दुनिया अपने माता पिता, जो परम पिता परमात्मा गॉड फादर है, उसको भूल गई है। उससे कनेक्शन टूट गया है, संबंध टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया। नहीं तो संसार इतना दुखी क्यों होता? अगर परमात्मा से संबंध जुड़ा होता तो सब आनंद में होते, खुशी में होते, मस्ती में होते, मौज में होते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ईश्वरी पढ़ाई है इसमें दिल से पुरुषार्थ करना है। शरीर की भी याद नहीं आनी चाहिए, बस जीते जी अब मर जाना है। जीवते यहाँ मर रही है ऐसा जोग कमाइए, गुरबाणी कहती है कि जीते जी मर जाओ ऐसा योग करो। हमको तो अब अपने बेहद के घर में जाना है, परम धाम में जाना है। बच्चे तो अपने घर को भूल गए हैं, बाप याद दिला रहे हैं कि बच्चे अब इस दुनिया से दिल नहीं लगाओ, अब घर वापस जाना है। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वाणी से परे जाना है, परम धाम शांति धाम। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम बच्चों की है, क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो घर जाने की। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने के लिए आया हुआ है। तो बहुत खुशी होनी चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए कि अरे बाप खुद आया है हमें लेने के लिए। तुम जानते हो सबको परमपिता परमात्मा ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। सबको क्या चाहिए? शांति। शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम में। बुद्धि से शांति धाम में चले जाओ, मन शांत हो जाएगा। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, मन शांत हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। इसीलिए हम करते हैं कि सब शांत हो जाए। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूं। शिव बाबा हम बच्चों से प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं कि तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर तुम मेरी श्रीमत पे चलोगे, ज्ञान सुनोगे, योग लगाओगे, तो सबको घर ले जाऊंगा। बाप कहते हैं मैं तो सबको छीछी दुनिया से जरूर लेके जाऊंगा, ये छीछी गंदी दुनिया है। अब मैं तुम्हें गुलगुल बनाने आया हूं। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो सुखधाम में चले जाएंगे। युगों के अनुसार संगम युग पे ब्राह्मण धर्म, सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। ये एक चक्र निरंतर घूमता रहता है, सृष्टि चक्र। तुम बच्चे तो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारे तो कदम में पदम का छाप लगा हुआ है। जैसे तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना हम पढ़ाई के में आगे बढ़ते हैं, कदम पर कदम रखते हैं ब्रह्मा बाबा के, उतनी हमारे कदमों में पद्मों की कमाई है। इसलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण के कदम में भी पद्म था। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। आज का स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है
तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। हम आत्माओं को गोप गोपिका बनना होगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, भगवान के साथ रास करनी होगी, आपस में संस्कारों की रास करनी होगी, तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो भगवान की सच्ची गोपिका बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।